43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में काउंटिंग जारी। कटनी, देवास, रतलाम, रीवा और मुरैना नगर निगम में होगी काउंटिंग। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, इस बार होगी प्रचंड बहुमत से जीत। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कमलनाथ का हेलीकॉप्टर पिछली बार की तरह इस बार भी रहेगा खड़ा। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया जीत का दावा, कहा पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में होगी जीत। कमलनाथ पर साधा निशाना, मध्य प्रदेश में राजनीति करने के लायक नहीं है कमलनाथ। सीएम भूपेश बघेल का आज दुर्ग दौरा, नवीन कार्यालय का करेंगे लोकार्पण। ई रिक्शा वाहन वितरण कार्यक्रम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत, 27 जुलाई तक होगा सत्र का आयोजन। राष्ट्रीय गीत और राज्य गीत के साथ हुई शुरुआत, दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, IND 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़रीन नकवी। रुक करेंगे इस वक्त मिल रही बड़ी खबर का। सीएम शिवराज की विधानसभा बुदनी में बीजेपी की जीत हुई है। बुदनी, नसरुल्लागंज, रहची चुनाव में भाजपा की जीत हुई। नगर परिषद बुदनी में बीजेपी को 13, निर्दलीय को 2 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में कुछ भी नहीं गया। नगर परिषद नसरुल्लागंज से भी खबर है, जहां बीजेपी को 12 और निर्दलीय को 2 पर जीत हासिल हुई। तो ये खबर मिल रही है, जहां नगर परिषद रहटी में बीजेपी को 12, निर्दलीय को 2, कांग्रेस को 1 पर जीत मिली है। अब तक 4 नगर पालिका के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी विजयी रही है। तो अगर देखा जाए तो फिलहाल नतीजे आने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और इस बार भी कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो जीत का जश्न मनाती हुई दिख रही है। अलग अलग जगह से कांग्रेस के लिए भी खुशखबरी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये कहां तक जाएगी इसे समझने की कोशिश करते हैं। और चूंकि बार बार ये कहा गया कि निकाय का ये जो रण है वो सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, खुद दिग्गज जो है इस बात को स्वीकारते नजर आए हैं। लेकिन इसे समझने की और कोशिश करेंगे कि आखिर इन परिणामों से आने वाले विधानसभा चुनाव को कैसे देखा जाएगा। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं आनंद जाट जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ उमेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ पैगवार जी भी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और शुरुआत में करना चाहूंगी सर आपसे ही, क्योंकि सत्ता के सेमीफाइनल की बात बार बार दोहराई गई है, दिग्गज भी ऐसा कहते नजर आए। और कमलनाथ जी के अगर हम बयानों की बात करें तो उन्होंने तो यहां तक कहा कि सरकार में वो वापसी करेंगे। तो इतने बड़े दावे, इतने बड़े वादे के साथ अगर बात कही गई कांग्रेस की तरफ से, कमलनाथ की तरफ से, अभी आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जब 1.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव हैं तो इन चुनावों को, नगर पंचायत के चुनाव हो, मतलब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो या स्थानीय निकायों के चुनाव हो, इनको सत्ता का सेमीफाइनल माना ही जाना चाहिए। कमलनाथ जी ने क्या दावा किया है ये तो नतीजे बताएंगे। नगर निगम चुनाव के नतीजे भी और विधानसभा चुनाव के नतीजे भी। राजनीति में नेताओं को दावे करना परिस्थितियों के अनुसार जरूरी भी होता है, लेकिन जिस तरीके से अभी पिछले जो चुनाव के नतीजे आए 9 नगर निगम के, उसमें कांग्रेस ने ठीक परफॉर्मेंस किया, ऐसा लगा है कि कांग्रेस मैदान में है। और अभी जो नतीजे आ रहे हैं 5 नगर निगम के, उसमें भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस, जैसा कि हमारे भाजपा मित्र उमेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बोलेंगे कि मध्य प्रदेश में कोई क्लीन स्वीप जैसी स्थिति होगी और कांग्रेस खत्म हो गई है। ऐसा अभी नतीजों से बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि मुरैना और रीवा जैसी नगर निगम पर कांग्रेस के प्रत्याशी आ गए और कटनी में एक निर्दलीय प्रत्याशी आ गए। तो अभी मतलब भाजपा सिर्फ 2 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, जो कि
हमारे उमेश शर्मा जी के अंचल की हैं, मालवा की, देवास और रतलाम। तो अभी आगे और हम चर्चा करेंगे जिसमें स्थिति और स्पष्ट होगी अगले 1-2 घंटे में। हाँ। लेकिन भाजपा के लिए 3 नगर निगम में पिछड़ना आज के जो परिणाम आने वाले हैं आज, 5 नगर निगम के, उसमें ये भाजपा के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है कि भाजपा 5 में से 3 नगर निगम में पीछे चल रही है। देखिए, कांग्रेस ने पिछले भी जब परिणाम आए थे तब ये कहा था कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, जो हमें मिला वो जनता का प्यार है और जनता ने हमें स्वीकार किया। तो आपको क्या लग रहा है सर कि जहां बीजेपी का मुकाबला खुद के साथ ही, क्योंकि वो संगठन में मजबूती की बात करते हैं, नेता जो हैं वो छोटे चुनाव हो बड़े चुनाव हो सभी जगह जनता के बीच जाते हैं, मुख्यमंत्री भी जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो ऐसे में टफ मुकाबला खुद बीजेपी के साथ ही है। और ऐसे में अगर परिणामों में कांग्रेस ऐसा प्रदर्शन करती है तो ये माना जाए कि वो साइलेंट मोड की तैयारी, जनता के बीच जाने के कांग्रेस के दावे वो काफी हद तक दिख रहे हैं कि सही है। देखिए, निश्चित तौर पर जब आप चरम पर होते हैं, भाजपा 16 नगर निगम में 16 में थी जी, तो भाजपा चरम पर थी। और जब आप ऊंचाई पर होते हैं तो ऊंचाई पर ठहरना कमाल होता है, अपने आप को उसी जगह पर स्टैंड रखना। यदि आप एक भी सीट खोते तो वो आपकी हार थी। भाजपा ने दावे किए थे कि हम 16 पे 16 जीतेंगे जी। और भाजपा सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी और दिल्ली में भी। वो ट्रिपल इंजन की इन्होंने बात भी की थी कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। और पिछली बार तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी मध्य स्थानीय निकायों में, 16 नगर निगम में, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में, केंद्र में मतलब। अब चूंकि चरम पर बैठे रहना, अपने आप को स्थापित रखना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो मुश्किल भी है और बड़ी बात भी है। उमेश जी, ट्रिपल इंजन की सरकार की बात की गई थी, जैसे परिणाम पिछले आए और अभी जो फिलहाल नजर हम बनाए हुए हैं, ये कह सकते हैं कि इंजन जो है वो भले बीजेपी का हो लेकिन कांग्रेस के कुछ डिब्बे जुड़ गए हैं, तो साथ चल के कैसे जनता का विकास करेंगे? क्योंकि बार बार ये कहा गया कि अगर इनके कुछ लोग आ गए तो वो काम नहीं कर पाएंगे। इनका कहना था कि हम आ गए तो सरकार में जो है वो हमें काम करने नहीं देंगे। तो ये सारे दावे आपत्तियां खारिज करके जनता के लिए काम होगा? राजनीत जी, एक तो हमारे लिए संतोषजनक बात यह है कि अभी तक जो 74 परिणाम घोषित होने की स्थिति में है, उसमें से 65 नगर पालिका या परिषदों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है और 9 स्थानों पर कांग्रेस पार्टी के मित्र हैं। जो आदरणीय पैगवार भाई साहब कह रहे थे, उस बात से मैं सहमत हूं कि रीवा में और मुरैना की जो 2 महापौर प्रत्याशी हमारे हैं, वहां पर अभी कांटे की टक्कर चल रही है और अभी जो परिदृश्य है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। पर चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो अंतिम समय तक हमारे हृदय में इस बात की आश्वस्ति रहती है कि अंतिम परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। तो जब तक अंतिम परिणाम नहीं आएगा तब तक तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम 5 में से 5 ही महापौर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विजय होंगे। इस आश्वस्ति के साथ में अब आपकी बात का जवाब देता हूं। मुझे लग रहा है कि जो विकास का पथ होता है, विकास के पथ पर अगर समन्वित यात्रियों के साथ यात्रा करी जाए तो वो आनंदप्रद भी होती है। और लोकतंत्र की स्वाभाविकता इसी में होती है कि जो विपक्ष होता है उसके पास भी एक सशक्त जमीन होना चाहिए। तो अगर कांग्रेस पार्टी एक जमीन तैयार कर रही है, एक जमीनी आधार तैयार कर रही है, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। हमारे लिए एक आनंद का विषय है कि कम से कम हमारी समीक्षा करने वाला, हमारी आलोचना करने वाला, हमको कटघरे में खड़ा करने वाला जो विपक्ष है वो थोड़ा और अधिक ताकतवर हुआ है, थोड़ा और शक्तिशाली हुआ है। और मुझे लग रहा है कि ये लोकतंत्र के लिए सुखद संकेत होता है कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इतना निर्बल और कमजोर नहीं होना चाहिए कि सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने में उसके पांव कांपने लगे। तो उनकी पिंडलियों में जान लौट रही है, उनके पैरों और स्नायुओं में रक्त प्रवाह जो है वो जरा तेजी से बढ़ा है। तो आनंद का विषय है। पर अभी जो राजनीतिक दृश्य बना है, भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में है। चलिए पूछ लेते हैं आनंद जी। आनंद तो मिल रहा है और इस पर हम बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। लौटने के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस जो है वो यहाँ पर खुश नजर आ रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर भी मिल रही है, बता दें आपको कि परिषद के परिणाम आए। 74 में से 65 नगर परिषद में भाजपा की जीत हुई है, 9 नगर परिषद में कांग्रेस जीती है। तो अब तक 74 नगर परिषद के परिणाम आए, 9 नगर परिषद में कांग्रेस की जीत और 74 में से 65 नगर परिषद पर बीजेपी की जीत हुई है। तो इस वक्त खबर मिल रही है 9 नगर परिषद में कांग्रेस जीती है।
तो चलिए चर्चा में वापस आएंगे और हमारे सभी जो मेहमान हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस भी अपने जीत के दावे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि पांचों नगर परिषद और जिस तरीके से पांचों नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं उसमें उनको जीत मिलने वाली है। आनंद जी भी हमारे साथ है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आनंद जी, आप कैसे देखते हैं? 5 पर अगर देखा जाए जीत का दावा बीजेपी कर रही है, 5 पर आप भी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन पिछले अगर हम परिणामों पर नजर डालें उसके बाद आप क्या देखते हैं? 5 में भी 3 पर बाजी मार पाएगी कांग्रेस? देखिए, पहले चरण के जो परिणाम थे उससे पहले मैं दो मिनट एक बात कहना चाहता हूं। चूंकि परंपरागत तौर पर शहरों में जो मतदाता होता है उसे भारतीय जनता पार्टी का वोटर कहा जाता है, और पिछले जो नगर निकाय के चुनाव हैं उनसे अगर तुलना करेंगे तो न केवल नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम, हर जगह कांग्रेस के पार्षदों की संख्या अच्छी बढ़ी है। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो हम दोबारा इस पर बात करेंगे, क्योंकि इसकी टेली हम आपको उपलब्ध भी कराएंगे और खुद भी बनाएंगे। खैर, ये अलग बात है। दूसरा, जो पहले चरण के चुनाव के परिणाम थे उसमें कांग्रेस जो है वो 5, भाजपा 5 और 1 जो है अन्य को मिली। तो 5 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नैतिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर और वास्तविक जीत जो है बुरहानपुर और उज्जैन में भी हमारी थी, हरा दिए गए। खैर, वो कोई बात नहीं। 3 सीटें हमारे पास आई हैं पहले चरण में, और आज जो है जिस तरह की लड़ाई दिख रही है, कुछ स्वघोषित नेता जो चंबल और ग्वालियर के होते थे वो कहते थे कि हमारे कारण जीतती है कांग्रेस। कांग्रेस उन कार्यकर्ताओं के कारण जीतती है जो जमीन पर लड़ता है, जो मेहनत करता है। ग्वालियर ने ये दिखाया, ये मुरैना ने दिखाया, और ये परिणाम कमलनाथ जी के उस कार्यकर्ताओं पर अथाह विश्वास का परिणाम है, उस प्रबंधन का विश्वास का, उस जीत का, उस कमलनाथ जी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास और उस निचले स्तर पर मैनेजमेंट का परिणाम है, जिसके कारण मुरैना और ग्वालियर जैसी जगह पर 57 साल बाद ग्वालियर में कांग्रेस पार्टी का तिरंगा फहराया है और मुरैना बड़ी जीत की ओर अग्रसर हैं। जहां अभी रुझान की बात हो रही है, मैं बता दूं कि रीवा में अंतिम चरण की गणना चल रही है और कांग्रेस के प्रत्याशी 11,000 मतों से आगे चल रहे हैं, और रतलाम में किसी भी समय बड़ा उलटफेर संभव हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, कटनी में जैसे ही कांग्रेस प्रत्याशी लीड की तरफ बढ़े, क्यों मतगणना रोक दी गई? मैं पूछना चाहता हूं। तो ये परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता और आत्ममंथन का दौर लेकर आएंगे, लेकिन ये कमलनाथ जी की उस सच्चाई की जीत है जो उन्होंने गौशालाएं हर पंचायत में बनाने की बात की थी। ये 27 लाख किसानों की कर्ज माफी की जीत है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में, जैसा आपने प्रश्न पूछा था धर्मेंद्र जी से, के लिए भी तो आनंद जी आप एक घोषणा पत्र लेकर आए थे, तो फिर गायों, गौशाला और किसानों की बात अभी निगम के चुनावों में करना उचित है? इसलिए क्योंकि विश्वास कांग्रेस पर है। आज भी 2018 का जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो मध्य प्रदेश के जन को याद है, क्योंकि 2023 के लिए नया बनाएगी कांग्रेस या उसी को रिपीट कर लेगी? नहीं, 2023 के लिए कुछ नई चीजें भी लाएंगे, और चूंकि हमारी सरकार जो है 15 महीने में लूट ली गई, उस सरकार के वादे जो हैं वो हम 2023 में जरूर पूरा करेंगे। एक और बात कहना चाहूंगा कि 2014-15 में 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास थे, और नगर पालिका और नगर परिषद के परिणाम भी हमारे अनुकूल नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब 2018 का चुनाव हुआ तो 6 महीने पहले आए थे आदरणीय कमलनाथ जी, और उन्होंने 15 साल से मध्य प्रदेश में जमी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा दिया था। तो जनता का विश्वास कमलनाथ जी के कुशल नेतृत्व में है, सच्चाई के साथ है, कांग्रेस के साथ है, हाथ के पंजे के साथ है। बहुत वक्त है, मैं और आपसे विस्तार से समझने की कोशिश करूंगी ताकि आप समझा सकें, लेकिन हमारे साथ धर्मेंद्र जी भी हैं। धर्मेंद्र जी, अभी जिस तरीके से आनंद जी ने 2 सीटें अपने खाते में जोड़ी और ये कहा कि वहां हरा दिए गए, ये आपको क्या लगता है कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे इसलिए कांग्रेस कह रही है? जनता को समझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है क्योंकि बार बार आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कांग्रेस, या फिर आपको लग रहा है कि ऐसी परिस्थितियां बनी थी और जनता जो है वो समझ रही है, भले परिणामों में जीत हार किसी के खाते में गई? देखिए, राजनीतिक क्षेत्रों में इस तरह की बातें करना बहुत जरूरी होता है कि हम कम मतों से हार गए, हम हरा दिए गए, लेकिन एक वोट से जीत और एक वोट से हार होती है जी। लेकिन मैं भी एक दूसरे चैनल पर भाजपा के एक प्रवक्ता को सुन रहा था, तो वो छिंदवाड़ा में कांग्रेस की जीत पर बोल रहे थे, वहां कांग्रेस कितने वोट से जीती? 600 वोट से जीती। तो यही बात है
यही बात भाजपा पर भी लागू होती है कि आप बुरहानपुर में कितने वोट से जीते या उज्जैन में कितने वोट से जीते। तो राजनीतिक दल का जो कार्यकर्ता होता है वो अपनी बात को बस अपनी सुविधा के अनुसार कहता है, लेकिन निश्चित तौर पर बुरहानपुर में यदि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी नहीं होती तो जो वोट ओवैसी को मिले हैं ये वो कांग्रेस को मिलते और वहां पर परिणाम कुछ और होता। लेकिन ये कांग्रेस के चुनावी मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ये भाजपा का मैनेजमेंट हम अच्छा मान लें कि भाजपा ने वहां पर अच्छे से चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए। उज्जैन में भी यही बात हुई कि उज्जैन में यदि कुछ वोट कांग्रेस नहीं ले पाई तो ये कांग्रेस की गलती है और ये भाजपा की सफलता है, ये भाजपा की अच्छी बात है। उमेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि धर्मेंद्र जी कह रहे हैं जीत जीत है, हार हार है। अगर आपकी जीत, अगर आप इस तरह से देखते हैं कि जीते हैं तो फिर कितने वोटों से जीते, तो फिर वही बात कांग्रेस के लिए भी लागू होनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं 100% धर्मेंद्र जी भाई साहब की बात से सहमत हूँ। जीत के आगे ना छोटा शब्द लगाया जा सकता है ना बड़ा शब्द लगाया जा सकता। जीत जीत होती है और यही बात हार के साथ भी होती है। कोई भी हार छोटी और बड़ी नहीं होती है, हार हार होती है और जीत जीत होती है। 1 2 3 दिनों के लिए लोगों को याद रहता है कि कौन कितने मतों से जीता था। बाद में केवल ये रहता है कि फलाना विधायक है, फलाना सांसद है, फलाना पार्षद है, फलाना महापौर है। उसके जीत हार के जो वोटों की गिनती होती है वो उसके पूरे कार्यकाल में उसके साथ चस्पा होकर नहीं चलती है। तो ये बहुत तात्कालिक चीज होती है। तो लोकतंत्र की जो स्वाभाविकता है उसमें केवल एक ही शब्द मायना रखता है, जीत और हार का। तो जहां पर हम जीते हैं उस जीत के लिए हम विनयशीलता के साथ मतदाताओं को धन्यवाद करते हैं। और आनंद जी भाई साहब को मैं बड़े आनंद के साथ सुन रहा था, वो जितना गौशाला और 27 लाख किसानों का कर्जा माफी, उसके बावजूद भी अगर 74 नगर परिषदों में से 65 पर भारतीय जनता पार्टी आ गई है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के नेतृत्व को आज भी स्वीकारा नहीं जा रहा। और कमलनाथ जी के नेतृत्व के अंदर वो कह रहे थे कि उन्होंने कार्यकर्ताओं में प्राण फूंक दिए और कार्यकर्ता प्राण प्राण से लग गया। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष जो इतने गैर जिम्मेदाराना आचरण करते हैं कि लोकतंत्र के पावन जो अधिकार उनको प्राप्त है उसमें स्वयं के मतदान का उपयोग उन्होंने नहीं करा, और उसके बाद वो कहते हैं कि उनकी पूरी पार्टी उनके पक्ष में खड़ी हो जाती है। मुझे लगता है कि हार जीत अपनी जगह है, पर कमलनाथ जी जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को अपने वोट डालने के अधिकार का उपयोग करना चाहिए था। आप हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी को देखिए, सब परिवार वो अपने गांव गए और जाकर वहां पर वोट डाल कर आए। कमलनाथ जी को तमाम सारी व्यस्तताएं होंगी, पर उसके बावजूद क्या उनको लोकतांत्रिक रूप से ये पाप नहीं लगता है कि उन्होंने अपने मतदान का उपयोग नहीं करा? तो मुझे लग रहा है कि राजनीतिक रूप से क्षम्य विषय हो सकता है, पर ये लोकतांत्रिक आचरण तो कदापि नहीं कहा जा सकता है कि एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष चलिए एक दूसरे दल के नेताओं पर छीटाकशी करने के लिए मौका दूंगी। फिलहाल इस वक्त मुझे रुकना होगा। शुजालपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। उमेश जी, लौटती हूँ। नगर पालिका में बीजेपी ने कब्जा जमाया है। 17 वार्डों में बीजेपी की जीत हुई है। 4 वार्डों में कांग्रेस और 4 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। तो बता दें आपको बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। 17 वार्डों में बीजेपी की जीत हुई। शुजालपुर नगर पालिका में बीजेपी काबिज हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो चलिए चर्चा में वापस लौटेंगे। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और आनंद जी, जैसा कि आपने उमेश जी को सुना, एक बार फिर से वो बात निकलकर सामने आई है कि कमलनाथ जी वोट डालने नहीं गए थे। लोकतंत्र के पावन पर्व में उन्होंने जिस तरीके से उनको मतदान करना चाहिए, जिम्मेदार नेता है, लेकिन वो नहीं पहुंचे। क्या लगता है बार बार अगर जनता को ये बात याद दिलाई जाएगी तो सियासी तौर पर कोई फायदा लिया जा सकता है? देखिए क्या है उमेश जी, जैसे जो भी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के होते हैं ये मायावी भाषा में अर्ध सत्य और झूठ बोलने का काम करते हैं। जैसे कल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने राघवगढ़ नगर परिषद के बारे में कहा कि राघवगढ़ नगर परिषद जो है वो बीजेपी जीत गई है। 1971 से आज तक जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी राघवगढ़ नगर परिषद नहीं जीत पाई है और अभी भी 25 में से 23 पार्षद कांग्रेस के हैं और उस ट्वीट को हटाना पड़ा नरोत्तम मिश्रा जी को। ऐसा ही झूठ ये उमेश शर्मा जी भी बोल रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे। ये जरा सा ये बताएं कि जो कटनी बीडी शर्मा की जन्मस्थली है वहां मुरैना, वहां क्यों हार रहे हैं वो जरा बताएं। और 4 बार से लगातार, मतलब इस कार्यकाल को पूरा होने के बाद 20 साल हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान भोपाल में जिस वार्ड में रहते हैं वहां कांग्रेस 4 बार से जीत रही है।
और बीडी शर्मा का संसदीय क्षेत्र में आता है कटनी नगर निगम। आज वहां भारतीय जनता पार्टी की क्या दुर्गति है? जरा इन प्रश्नों पर गौर कीजिए उमेश शर्मा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जब मतदान की बात आप करते हो, जब मतदान की बात आपको बहुत धैर्य से सुना, बौखलाइए मत। शायद आपकी दुखती रग पर मैंने हाथ रख दिया इसलिए आप बौखलाने लगे। उमेश जी, आपको मौका मिलेगा, बौखलाइए मत, आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया शायद मैंने। सुनिए ना ध्यान से, आते उमेश जी, थोड़ा ध्यान से सुनिए ना। बोलिए बोलिए आनंद जी। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को शहरों में जनता ने नकारा है, वो विंध्य जहां 2018 में कांग्रेस जो है एक अदद जीत के लिए परेशान हो रही थी, वो विंध्य से आज हमारा महापौर बनकर आ रहा है। तो ये देखने वाली बात है। वो ग्वालियर चंबल जहां से बीडी शर्मा जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और भी लोग हैं, नरोत्तम मिश्रा स्वयं, वहां से भारतीय जनता पार्टी का सफाया जनता ने किया है। वो चाहे भिंड हो, मुरैना हो, ग्वालियर हो, कहां की आप बातें करेंगे। चलिए, और अभी रतलाम के परिणाम अंतिम आने तो दीजिए। बिल्कुल, परिणामों पे तो नजर रहेगी। लेकिन एक बहुत ही जरूरी सवाल जो मैं धर्मेंद्र जी से पूछना चाहूंगी। धर्मेंद्र जी, जो जिक्र चल रहा है, अगर हम जबलपुर की बात करें, ग्वालियर की बात करें और उसके बाद कांग्रेस के जीत के उत्साह की बात करें, क्योंकि जाहिर है दिग्गजों का जमावड़ा था, बावजूद इसके अगर इस तरह के परिणाम आते हैं तो वो थोड़ा चौंकाते जरूर हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि राजनीति के अनुभव को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, चेहरों की, दिग्गजों की, क्या आपको लगता है कि अब उतनी लोकप्रियता जनता के बीच में बची है, या अब जनता, मतदाता जागरूक है, समझदार है? विकास की अगर बात होगी तो जनता ये तय करेगी कि कौन विकास कर रहा है, कौन उनकी सुविधाओं के लिए काम कर रहा है, या फिर किसी दूसरे को मौका देना एक वक्त के बाद जरूरी हो जाता है। इन पहलुओं पर अब जनता समझ रही है और वोट कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर मतदाता बहुत ज्यादा जागरूक होता जा रहा है। हाँ, और स्थानीय निकाय चुनाव में वो हर बिंदु पर बात करता है। वो पार्षद प्रत्याशी पर भी गौर करता है, महापौर का प्रत्याशी कौन है, किस प्रकार का है, उसकी काबिलियत क्या है, इसके आधार पर भी वोट देता है। फिर वो पार्टी भी देखता है, विचारधारा देखता है, और सबसे पहले वो आदमी देखता है। मुझे लगता है कि जो अभी नगर निगम चुनाव हुए, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने हर मुद्दा पर इसमें चुनाव लड़ा। इसमें नरेंद्र मोदी जी की छवि भी थी, शिवराज जी का जो अच्छे काम थे उनको भी ये लोग जनता के बीच में लाए। दूसरा, राष्ट्रवाद से जुड़े जितने मुद्दे थे स्थानीय, क्योंकि मैं भोपाल में बैठा हूँ, राजधानी में भी राम जन्मभूमि 370 से लेकर उदयपुर की घटना तक हर बात पर वोट मांगे गए। जी जी। मुरैना में या कटनी में ऐसा क्यों नहीं हो पाया, इसका जवाब भाजपा के लोग देंगे। लेकिन कई जगह पर भाजपा प्रत्याशी चयन में भी मत खा गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जबलपुर है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ग्वालियर है। ग्वालियर में, जबलपुर में जामदार, डॉक्टर जामदार का पहले दिन से विरोध था। डॉक्टर जामदार राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता नहीं थे, वो सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता थे। लेकिन कोरोना काल में उन पर कुछ आरोप लगे, कुछ लोगों को उनके द्वारा बचाने की कोशिश की गई, ये जनता तक बात पहुंची। तो तमाम अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हुए भाजपा ने डॉक्टर जामदार पर भरोसा जताया, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि नतीजे आते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो शिवराज सिंह चौहान की हार हो गई या नरेंद्र मोदी की हार हो गई, हो गई। कई बार प्रत्याशी का चयन भी पार्टी को भारी पड़ता है, लेकिन उसका जवाब पार्टी को देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वाभाविक है कि जब बीडी शर्मा जी या शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है तो जवाब भी उनको देना होगा। बिल्कुल, नेतृत्व जो कर रहा है उसे जवाब देना पड़ता है। जैसे कि मैं कटनी पर आ रहा हूँ। कटनी में मेरे छोटे भाई हैं आनंद, पहले पत्रकार ही थे। कटनी में कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। वहां संघर्ष निर्दलीय और भाजपा में हो रहा है, और भाजपा ने वहां पर प्रत्याशी चयन में कोई चूक कर दी। कटनी की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, पंजाबी समाज और सिंधी समाज बहुतायत में, बिल्कुल बिल्कुल, वो विधायक और सांसद के चुनाव में भी बहुत निर्णायक मतदाता है। उनको ऐसा लगा कि हमें नजरअंदाज किया गया है। तो पंजाबी समाज की एक अच्छी महिला जो कि भाजपा की कार्यकर्ता थी, वो वहां पर निर्दलीय हो गई। तो वहां पर निर्दलीय भाजपा कांग्रेस से नहीं लड़ रही है, भाजपा अपनी ही पार्टी की एक बागी उम्मीदवार से लड़ रही है।
और भाजपा सेकंड स्थान पर है। उमेश जी, क्या वाकई जब छोटी छोटी चीजें इकट्ठा होती जाती हैं तो बाद में वो बड़ा विस्फोट का काम करती हैं? अगर देखा जाए, एक लंबे समय से ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो लगातार लंबे समय से अपना काम कर रहे थे, उनको नजरअंदाज किया गया है। और ऐसे कई दिग्गज हैं जिन्होंने इस बात को कई बार दोहराया, पार्टी से भी किनारा किया, और जब कांग्रेस से लोग पहुंचकर आपकी पार्टी में शामिल हुए, उन्हें मौका दिया गया, सरकार भी आई, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि उनके समर्थित कार्यकर्ता या दूसरे कार्यकर्ता ऐसा फील कर रहे हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही है और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ रहा है? आप कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं आऊंगी आपके पास, जवाब ले लेते हैं धर्मेंद्र जी से। ग्वालियर में से छूट गया है। ग्वालियर में कांग्रेस ने सतीश सिकरवार जी की पत्नी को उम्मीदवार बनाया। जी जी। ग्वालियर में सतीश सिकरवार या उनका पूरा परिवार को आज भी भाजपा के लोग कांग्रेस ही नहीं मानते। बिल्कुल। वो कांग्रेस के लोग उनको भाजपा नहीं मानते। तो उनका जो पूरा लालन पालन और शिक्षा दीक्षा और संस्कार जो है वो भाजपा के हैं। यहाँ सब कुछ वहां पर मैच हो गया, जनता भी नहीं समझ पा रही है। और जब भाजपा वहां अच्छा प्रत्याशी नहीं दे पाई, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भाजपा में ग्वालियर में 3 दिग्गज नेता है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जयभान सिंह पवैया जी। जब इन तीनों के बीच पार्षदों के टिकटों को लेकर भी तमाम मतभेद हुए, तो सिंधिया जी ने वहां पर कांग्रेस के सिस्टम से, चूंकि सिंधिया जी भाजपा में गए हैं, तो उन्होंने वहां 41 लोगों की लिस्ट दी। 66 में से 41 पार्षद सिंधिया जी ने मांगे। तो ये बात भी हुई कि यहाँ पे कोटा सिस्टम नहीं होता और मेरिट पर बात होगी, वो सब बातें छपी, बाहर आई। लेकिन भाजपा का जो कार्यकर्ता टिकट नहीं पा पाया, उसको ये लगा कि सतीश सिकरवार कोई गैर आदमी थोड़ी है तो उनका। या उसे लगा कि भाजपा की महापौर प्रत्याशी उसके मन की नहीं है। घर बदल गए पर रिश्ता हाँ, भाई का है। रिश्ता नहीं बदला। बहुत परेशानी हो गई है जनता के लिए भी और पार्टियों के लिए भी। क्या कहना चाहेंगे? मुझे धर्मेंद्र जी का विश्लेषण सुन के वो डॉन पिक्चर की याद आ गई। इंटरवल के बाद अमिताभ बच्चन की जो स्थिति होती है कि वो गुंडों को तो मालूम होता है कि ये डॉन नहीं है और पुलिस मानती है कि ये डॉन है। खैर राजनीति जी, ये तो प्रयास की बात हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय में सामूहिकता होती है। कोई भी एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में निर्णायक नहीं होता है और निर्णय करता भी नहीं है। ये ठीक है कि सर्वसम्मति के अभाव में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है, पर ये हमारे संगठन के अंदर माना जाता है कि 10 लोगों ने बैठकर अगर कोई एक निर्णय करा है और 6 लोग किसी एक राय पर कायम हुए, 4 लोग असहमत तो है, तो भी उन 6 लोगों की राय को महत्व दिया जाता है और जब निर्णय छनकर बाहर आता है तो ये माना जाता है कि 10 लोगों की इसमें सहमति है। ये भारतीय जनता पार्टी की निर्णय की सामूहिकता का भाव होता है। तो किसी भी प्रत्याशी के बारे में जब निर्णय किया जाता है तो बहुकोणीय दृष्टिकोण से विचार करा जाता है, गुण दोष के आधार पर विवेचन किया जाता है और जब अधिकतम सम्मति किसी एक नाम पर बनती है तो उसको प्रत्याशी के रूप में तय करा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इस प्रकार के निर्णय जो होते हैं उन निर्णयों के परिणाम जो है वो बाद में सामने आते हैं। ऐसा भी होता है जो अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि कुछ निर्णय इस प्रकार के भी होते हैं कि जो कसौटी पर जनता की, मतदाता की या कार्यकर्ताओं की भी कभी कभी यदा कदा कसौटी पर खरे नहीं उतर पाते। तो मुझे लगता है कि ये तो इतने बड़े राजनीतिक संगठन जब निर्णय करता है तो 10 में से 9 निर्णय अगर अच्छे होते हैं तो एक आध निर्णय कोई ऐसा भी होता है कि जो इस तरह के अपवाद का कारण बनता है। तो वो एक स्वाभाविकता होती है, कोई भी निर्णय करे जाते हैं तो उसमें एक स्वाभाविक रूप से गुण दोष के आधार पर इस तरह की परिस्थिति का निर्माण होता है। और आज मुझे लग रहा है कि जो गिनती चल रही है, अभी हमारे पास जो अपडेट आया है कि अभी तक हम 74 पर थे और जो अभी हमारा मीडिया सेंटर जारी कर रहा है वो 79 पर हम पहुंच गए। तो कमोबेश शने शने जो है वो भारतीय जनता पार्टी आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है और हमें लग रहा है कि जिस समय तक अंतिम परिणाम आएगा भारतीय जनता पार्टी उस स्थान पर खड़ी होगी जो हमारे लिए समाधान कारक होगा और दर्शकों को देना चाहेंगे। लौटते चर्चा में, मांडू में मतगणना जारी है। 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है। रिमझिम बारिश के बीच ये परिणाम सुनने के लिए लोग पहुंचे हैं। बता दें आपको कि 10 सीटों पर बीजेपी आगे जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, धार नगर परिषद मांडू में मतगणना जारी है। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जबलपुर की, जहां नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। शहपुरा भिटौनी में बीजेपी ने कब्जा जमाया है। बीजेपी प्रत्याशियों और समर्थकों ने जश्न भी मनाया।
और अगली खबर सतना से मिल रही है, जहां नागौद नगर परिषद के परिणाम आए। बीजेपी 5, कांग्रेस 6, बीएसपी 1 और निर्दलीय को 3 पर जीत मिली है। नगर पंचायत कोटर में भाजपा 10, कांग्रेस 1, बसपा 1 और निर्दलीय को 3 पर जीत मिली है। और अब बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां नगर परिषद अकोदिया के नतीजे आए हैं। 15 वार्डों में से 8 पर भाजपा, 6 पर कांग्रेस और 1 निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थकों ने जश्न मनाया है। तो रीवा से भी जो खुशखबरी है वो सामने आ रही है और चर्चा में हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से अभी परिणाम आ रहे हैं? उमेश जी कह रहे थे कि शने शने हम आगे बढ़ रहे हैं, और रीवा की जो बात अगर हम करें तो कांग्रेस के लिए यहां से खुशखबरी निकलकर आ रही है। आनंद जी तो काफी आनंदित दिख ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप ये बताइए कि इस तरह के परिणाम जब रीवा से निकलकर सामने आ रहे हैं तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी और कांग्रेस आगे के लिए कितनी मजबूत होती है आपको नजर आ रही है? देखिए, अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो रीवा कांग्रेस जीत गई है बात लगभग 12,000 वोट से। रीवा 2003 से जब से हम देख रहे हैं, रीवा में लगातार भाजपा का विधायक और सांसद वो पूरा बिंद अंचल लगातार भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। फिर वही बात होती है, जब आप चरम पर होते हैं तो कभी फिर आपको वहां से चरम से कुछ नीचे आना पड़ता है। और रीवा भी जीती है, और चुरहट, क्योंकि रीवा बिंद के सबसे बड़े नेता अजय सिंह राहुल भैया हैं, चुरहट भी कांग्रेस जीती है। सतना में सुपड़ा साफ है। जी जी आनंद जी, सतना का चूंकि नतीजा आ चुका, हम आज के नतीजों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। रीवा बिंद का सबसे बड़ा शहर है। रीवा का महापौर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, तो ये भाजपा के लिए चिंता का कारण होना चाहिए कि वहां पे भाजपा से कहां चूक हो गई है। भाजपा लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाई है, या लगातार जीत के कारण। लगातार वहां पर 98 से जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और देश में पहला सीधा महापौर का इलेक्शन हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र ताम्रकार देश के पहले सीधे निर्वाचित महापौर हुए थे। उसके बाद जब भी चुनाव हुए तो वहां पर भाजपा का महापौर था, और अब 2022 में, और 2003 से भाजपा का विधायक है। और वहां पर सांसद तो कंटिन्यू, मतलब मेरे ख्याल से 91 के बाद से लगातार 89 से ही सांसद यमुना प्रसाद शास्त्री जी जनता दल से जरूर जीते थे, लेकिन भाजपा वहां पर सांसद और विधायक कंटिन्यू भाजपा के रहे हैं, और 98 से तो महापौर भाजपा का। चलिए, चूक पर बाद में बात करेंगे उमेश जी से, लेकिन पहले जीत का चौका लगाया है कांग्रेस ने। क्या लगता है सर, क्या काम आया है? क्या बीजेपी बहुत ज्यादा उत्साहित थी, भरोसे में थी कि हमें जीत मिली जाएगी, उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की, या फिर आपने बहुत ज्यादा जनता के बीच जाकर अपना मैसेज पहुंचाने में आप कामयाब रहे? देखिए, निश्चित तौर पर एकजुट कांग्रेस जो आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में है, ये परिणाम जो हैं उसके पक्ष में है। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूं कि रीवा की जो जीत है वो जनता को समर्पित है, कांग्रेस के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको समर्पित है। और मैं ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आज जोड़ने की कोशिश करूंगा आपके साथ बातचीत में। महाकौशल की दोनों महापौर की सीटें हमारे पास है, विंध्य की दोनों सीटों पर भाजपा हारी है महापौर की, और अब ग्वालियर चंबल भी कुछ देर में दोनों महापौर की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रहेगी। तो मध्य प्रदेश का अगर ब्रॉडर प्रोस्पेक्टस हम देखेंगे तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से जिला पंचायत के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बाहर किया, उसके बाद अब ये 3 बड़े क्षेत्रों के बड़े नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी के जो 18 सालों का कुशासन है उसको जनता ने नकार दिया है। इसके साथ ही मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो वीडी शर्मा जी से सवाल पूछेंगे कि किस तरह से उनके संसदीय क्षेत्र में कटनी भारतीय जनता पार्टी हार रही है? क्या ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो मुरैना की सीट है, जो बीडी शर्मा का परिवार पूरा वहां रहता है और वो जन्मस्थली है, वहां से भारतीय जनता पार्टी हार रही है? तो ये बहुत सारी बातें हैं। ये आज ये दिखता है कि मध्य प्रदेश में ये जनता की जीत है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को चार्जअप करने का काम हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने किया, पूरी कांग्रेस को एकजुट करने में दिग्विजय सिंह जी जिस प्रकार से श्रम कर रहे थे, वो ये दिखाता है कि शिवराज महाराज नाराज और लफाज गुटों में बटी भाजपा को चारों खाने पटकनी देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है।
आनंद जी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इन चुनावों में अगर आपको जीत मिलती है तो आप आगे की स्ट्रैटेजी और आगे की जो रणनीति है उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, तो क्या लगता है सिर्फ कहने की बात नहीं होगी, अब 2023 में कांग्रेस भी दिखेगी और जमकर मुकाबला करेगी? जैसा कि उमेश जी कह रहे थे कि अब अगर विपक्ष मजबूत होता है तो आप सरकार को भी घेर सकते हैं, आप सवाल भी पूछ सकते हैं और जनता के लिए एक अच्छे विकल्प के रूप में भी आप दिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल नाजनीन जी आपने पूछा है। एक बार आप ही के साथ मैं डिबेट में था, तब मैंने कहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी में 3 बराबरी के नेता हो जाते हैं तो आप कहते हो कि भाजपा में 3 पावर सेंटर, और जब कांग्रेस में 3 बराबरी के नेता हो जाते हैं तो आप मीडिया के कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी। तो ये परसेप्शन हमारा बदलेगा, नंबर 1 चीज। दूसरी बात ये है कि आपने अगर पूरा चुनाव कैंपेन देखा होगा तो आदरणीय कमलनाथ जी फ्रंट से लीड करते हुए पूरी शालीनता के साथ अपनी बात कह रहे थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं को आप लोग बड़ा बताते हैं उन सब की भाषा बहुत छोटी और बहुत निचले स्तर पर थी। कमलनाथ जी पर व्यक्तिगत टारगेट भी किया गया था, लेकिन कमलनाथ जी से जब भी उस पर सवाल पूछा जाता है तो कमलनाथ जी कहते हैं मैं कब तक इनकी फालतू बातों का जवाब दूंगा, मुझे काम करना है, मैं काम करूंगा। तो निश्चित तौर पर यह जीत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आई है और इस जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे, हम निभाएंगे और साथ ही कल से दोबारा काम में लग जाएंगे। आज जश्न मनाएंगे, आज मध्य प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसकी खुशियां मनाएंगे। लेकिन कल से आपने कहा कि बीजेपी में 3 नेता दिखते हैं तो पावर सेंटर की बात कही जाती है, आपके नेता दिखते हैं तो गुटबाजी की बात कही जाती है। मैं थोड़ा सा धर्मेंद्र सर का भी इसमें चाहूंगी रुझान। धर्मेंद्र जी, लेकिन चुनाव में जब कैंपेन हो रहा था तो जिस पावर सेंटर नेता की बात अगर आनंद जी कर रहे हैं वो बाकी के नेता दिखे नहीं। दिग्विजय जी जो थे वो बाहर से काम कर रहे थे, लेकिन सामने आकर जनता के बीच में उन्होंने कोई प्रचार प्रसार या ऐसे वोट अपील नहीं करी। मैं पूछ लेती हूँ, आप भी जवाब दीजिएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि इसी में कांग्रेस ने समझदारी दिखाई है और उसके परिणाम जो है अब दिख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कार्यप्रणाली में एक बहुत बड़ा अंतर है। आनंद जी ने जिसको कहा ना, भाजपा के लोग कितनी अच्छी तरीके से किसी बात को एस्टेब्लिश करते हैं कि भाजपा में पावर सेंटर और कांग्रेस में गुटबाजी, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी कांग्रेस की ताकत है, क्योंकि कांग्रेस का जो व्यक्ति होता है वो इंडिविजुअली बहुत मजबूत होता है। वो भाजपा का कितना ही बड़ा नेता हो, वो पार्टी संगठन के अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा अंतर भाजपा के कार्यकर्ता में और कांग्रेस के कार्यकर्ता में है। बिल्कुल, और यही अलग अलग खूबी भी है दोनों पार्टियों की। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश में। कई उदाहरण हैं जो हमने विधानसभा चुनावों में भी देखे हैं और नगर निगम चुनावों में भी देखे हैं। बिल्कुल। रही बात चुनाव प्रचार की, चुनाव अभियान की, तो मुझे लगता है कि भाजपा ने ही इस बात को बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश कर दिया था कि दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं, ये दिग्विजय सिंह जी जाते हैं तो भाजपा की मदद करते हैं या कांग्रेस के वोट कम होते हैं जी। तो कांग्रेस ने उनकी बात को स्वीकार किया और कुछ ऐसी जगह जहां पर मतों का ध्रुवीकरण सांप्रदायिक आधार पर होता है वहां उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को पीछे रखा। भोपाल इसका बहुत बड़ा उदाहरण। भोपाल में भले ही दिग्विजय सिंह जी की पसंद का उम्मीदवार रहा हो, लेकिन भोपाल में दिग्विजय सिंह जी ने बहुत एग्रेसिवली काम नहीं किया। दिग्विजय सिंह जी बुरहानपुर में काम करते रहे, दिग्विजय सिंह जी ने कहीं और दीगर जगहों पर काम किया, लेकिन भोपाल में उन्होंने सभाएं नहीं की। भोपाल में वे पार्टी का दूसरा मैनेजमेंट करते रहे, लोगों को समझाना बुझाना और काम पे लगाना ये करते रहे। तो ये वही काम जैसा कि उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनावों में करा था वैसा ही कुछ काम जो है अभी भी उनकी तरफ से किया गया है। एक अपडेट का रुख करेंगे। इस वक्त सीहोर जिले की 6 नगर परिषद के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। 5 नगर परिषद में भाजपा को बहुमत मिला है, 1 नगर परिषद में कांग्रेस की संख्या आगे मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट। और वहीं सिवनी के छपारा की बात करेंगे, जहां नवगठित नगर परिषद के परिणाम भी आ चुके हैं। 7 वार्डों में बीजेपी की जीत हुई है, 3 वार्डों में कांग्रेस सिमट गई, 5 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई। तो 7 वार्डों में बीजेपी की जीत, 3 वार्डों में कांग्रेस सिमटी और 5 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है। एक और बड़ा अपडेट भिंड से भी मिल रहा है, जहां नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों की बात करेंगे। बता दें आपको, नगरपालिका में बीजेपी को 7, कांग्रेस को 3, बसपा को 1 और अन्य को 4 पर जीत मिली है।
गोरमी नगर पालिका में भाजपा को 6, कांग्रेस को 7 और अन्य को 2 मिली सीटें। और इसके साथ ही गोरमी नगर पालिका में भाजपा को 6, कांग्रेस को 7 और अन्य 2 पर। बड़ा अपडेट कटनी से भी मिल रहा है। महापौर के तीसरे राउंड की गिनती में भी निर्दलीय प्रत्याशी आगे हैं। महापौर की निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी 3191 वोटों से आगे चल रही हैं। रुक करेंगे नर्मदापुरम का। पिपरिया नगर पालिका की बात करेंगे। 16 वार्डों में बीजेपी की जीत हुई है, 3 वार्डों में कांग्रेस की जीत और 2 पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। और बात करेंगे बड़ी खबर की जो इस वक्त मिल रही है। सीएम शिवराज की विधानसभा बुदनी में भाजपा की बम्पर जीत हुई है। बुदनी की तीनों नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। बुदनी, नसरुल्लागंज और रहटी के कुल 45 वार्डों में कांग्रेस को सिर्फ 2 वार्डों में जीत मिली है। नगर परिषद बुदनी में बीजेपी को 13 और निर्दलीय को 2 प्रत्याशी जो हैं वो विजयी घोषित किए गए हैं। बुदनी नगर परिषद में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है, बता दें आपको। इसके साथ ही नगर परिषद नसरुल्लागंज में बीजेपी को 12, निर्दलीय को 2 और कांग्रेस से 1 प्रत्याशी विजयी घोषित हुए। नगर परिषद रहटी में बीजेपी को 12, निर्दलीय को 2 और कांग्रेस से 1 प्रत्याशी विजय घोषित हुए। तो चलिए, हमारे सभी मेहमान हमारे साथ हैं। उमेश जी का रुख करना चाहेंगे। उमेश जी, जिस तरीके से परिणाम सामने आ रहे हैं और जो कुछ अभी हमने चर्चा की, क्या कहना चाहेंगे आपकी? कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि कहीं कहीं जहां पर आपको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली उसकी वजह ये रही कि कुछ कार्यकर्ता शायद नाराज रहे या आप अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए? और विशेष तौर पर जो धर्मेंद्र जी ने कहा कि नेता जो हैं उनकी लोकप्रियता, काम की बात और हमेशा चरम पर बने रहना, उसके लिए भी उतनी मेहनत और एकजुटता वो दिखनी चाहिए जनता को भी। नहीं नाजनी जी, मुझे लग रहा है कि जो परिणाम आ रहे हैं, हमारे को तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की चारों तरफ कमल बहार चल रही है। जिस समय मैं पिछले राउंड में आपसे बात कर रहा था, 79 का अपडेट हमारे पास था। इस समय हमें लग रहा है कि लगभग 80-82 के आसपास भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका और नगर परिषदों में जीत रही है। एक आध महापौर की सीट पर जरूर हम पीछे चल रहे हैं, तो अभी अंतिम परिणाम आने तक ईश्वर करेगा तो वहां पर भी मतदाता का जो आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्राप्त होगा। तो हम तो कहीं भी रंचमात्र भी चिंतित नहीं है। और जिस तरह का परिणाम आ रहा है, केवल रुझान नहीं, परिणाम भी जो आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। तो ये परिणाम तो भारतीय जनता पार्टी को संबल प्रदान करने वाला है और इससे तो भारतीय जनता पार्टी की मनोबल वृद्धि हो रही है। तो इसमें तो हमें जरा सा भी कहीं ऐसा नहीं लगा हमारे लिए चिंताजनक कोई बात है। हाँ, कटनी महापौर का जो अभी तीसरे राउंड का परिणाम अभी आप ही ने सुनाया है, क्योंकि वहां जरूर हम तीसरे राउंड में पीछे चल रहे हैं, पर अभी तो मुझे लग रहा है कि वहां पर और भी बाकी के राउंड बचे होंगे। लगभग 12-15 राउंड की शायद, अगर छोटा नगर निगम क्षेत्र होगा तो भी मुझे लग रहा है कि कम से कम 12-15 राउंड तक तो होगा। तो अभी 3 राउंड के अंदर अनुमान लगाना मुझे लग रहा है कि थोड़ा जल्दबाजी होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कमल बहार है, सब कुछ ठीक है। और इसके पहले की अगर हम बात करें, 16 पर आप काबिज थे, क्या आपको लगता है कि जहां काम नहीं हुए, जो जनता ने देखी परेशानी, चाहे वो सड़कों से जुड़ी हो, नालियों से जुड़ी हो, काम का ना होना हो, चुनावों में इतनी देरी का होना, ये सारी वजह भी रही है और इस वजह से जनता की नाराजगी जहां जहां आपको नहीं सफलता मिली वहां से उठानी पड़ी है? नहीं, लोकतंत्र के चौके के अंदर जो चूल्हा संभालने का काम होता है वो मतदाता के पास होता है और मतदाता लोकतंत्र के इस तवे पे रखी हुई रोटियों को अल्टा पलटा करता रहता है। एक तरफ अगर रोटी रखी रहेगी तो उसके जलने की संभावना रहती है। तो ये लोकतंत्र की स्वाभाविकता है और जय और पराजय जो है इससे अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। पिछली बार हम 16 नगर निगमों पे, हो सकता है इस बार हम 12-13 पर रह जाए, पर इसका तात्पर्य ये नहीं कि जनता ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया। ये मतदाता अपने जो चुनाव होते हैं उस पर स्थानीय स्तर पर, जैसा धर्मेंद्र जी ने शुरुआती राउंड में कहा था कि बहुकोणीय दृष्टिकोण से विचार करता है, वो दल के आधार पर विचार करता है, प्रत्याशी के आधार पर विचार करता है, स्थानीय मुद्दों के आधार पर अपने मत का निर्धारण करता है। तो किसी एकाध नगर निगम क्षेत्र में ऐसा होगा कि किन्हीं बिंदुओं पर हमारे आकलन में कहीं मतदाता के आकलन में हम खरे नहीं उतर पाए होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इससे भारतीय जनता पार्टी की साख में गिरावट आई है या भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता कम हुई है, भारतीय जनता पार्टी पर मतदाताओं ने भरोसा समाप्त कर दिया। इसको हम इस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं।
कोई एकाध महापौर का अगर नगर निगम हमारे पास नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं, उसका आकलन करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, वो करेंगे। आंकलन और विश्लेषण अभी आज के परिणामों के बाद आपकी बैठकें जब होंगी तब सामने आएगा। आनंद जी, क्या लगता है जीत के बाद भी क्या कांग्रेस भी वापस बैठक करेगी और आगे की रणनीति तैयार करेगी? क्योंकि उमेश जी तो ये कह रहे हैं कि जनता ने हमें सिरे से खारिज नहीं किया, जो जीत मिली है उसमें भी वो खुश नजर आ रहे हैं। जी, आपने दो सवाल पूछे हैं। पहला यह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार संवाद करके, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके, बड़े नेता आपस में राजनीतिक मामलों में बैठक करके और आगे की रणनीति तय करते हैं। ये मेरे ख्याल से कल से शुरू हो जाएगा। आज शाम को हो सकता है कि प्रेस से भी बातचीत करें हमारे आदरणीय पीसीसी चीफ कमलनाथ जी। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, मैं उमेश शर्मा जी को थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं। 19,000 मतों से जो है मुरैना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रत्याशी आगे चल रही हैं, तो और कटनी का आप जिक्र कर ही रहे हैं, तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो टोटल पिछले चरण में 7 जीती और आज 2 अगर भाजपा जीतेगी तो 16 के मुकाबले कमलनाथ जी ने हाफ तो कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं कि 6 लाख मतों का अंतर था पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, तो 11 नगर निगम के जो परिणाम आए हैं उसमें हमने 3 लाख मतों का इजाफा कांग्रेस पार्टी ने किया है। 3 लाख की लीड भारतीय जनता पार्टी की कम हुई है। तो ये देखने वाली बात है कि आधे हो गए हो, खारिज हो रहे हो, लेकिन आप स्वीकार नहीं करना चाहते टीवी पर। अभी भी आप जीत को रुझान बताते रहें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देवास और रतलाम में बहुत टफ मुकाबला है और वो किसी भी तरफ जो है वो पलड़ा जा सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ये बड़ी जीत है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा है उसकी जीत है। धर्मेंद्र जी, बीजेपी को झटका लगा है, कांग्रेस थोड़ी उत्साहित नजर आ रही है, लेकिन जहां अलग अलग जगह हम देखें निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशियों से भी आगे और अच्छी जीत के साथ सामने आए हैं। कुछ एक जगह ये भी खबरें आई पहले कि कांग्रेस ने उन निर्दलीय प्रत्याशियों को शामिल करा लिया। ये सब चलता रहता है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जनता जो है उसके पास भी अब विकल्प बढ़ गए हैं? क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें पहले चरण के जब परिणाम आए और उसमें तीसरे मोर्चे की जिस तरीके से मजबूती से खुद को साबित करने की जो कोशिश रही है वो विधानसभा में भी दिखेगी, और ऐसे में बीजेपी के लिए न सिर्फ अब कांग्रेस बल्कि जो दूसरे दल हैं वो भी चुनौती बन के सामने आएंगे। देखिए, पहले जब हमने शुरुआत की थी तब भी ये बताई थी कि मतदाता दिनों दिन जागरूक हो रहा है। अब पहले मीडिया का जमाना था, पहले लोग अखबार पढ़ते थे, फिर टीवी आई, और अब हर पल आदमी के मोबाइल में अपडेट है, तमाम प्रकार का ज्ञान, बातें, सब कुछ आदमी के पास उपलब्ध है। तो मतदाता में भी बहुत जागरूकता आई है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी एक मुद्दे पर किसी को, पूरे देश को बरगला सकें या कोई एक लहर आए और सब कुछ एक तरफा हो। अब लोगों को विकल्प मिल रहे हैं, और जहाँ विकल्प नहीं होते वहां भाजपा और कांग्रेस थी। भाजपा के नेता वो कांग्रेस के नेता, मैंने 2013 में इंटरव्यू किया था, कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे, उन्होंने कहा था कि लोग भाजपा से बोर हो जाते हैं तो हमें जिता देते हैं, और हमसे बोर होते हैं तो कांग्रेस को जिता देते हैं। तो मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था बहुत लंबे समय तक रही है, लेकिन समय समय पर यहाँ पर कभी सपा कभी बसपा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी देश के 2 राज्यों में सरकार चला रही है। सिंगरौली का नतीजा हमारे सामने है। वहां लोगों को लगा कि विकल्प के रूप में सिंगरौली में वहां हो सकती है बस आम आदमी पार्टी, तो लोगों ने उसको जिताया। बुरहानपुर में लोगों को लगा कि MIM उनके लिए विकल्प हो सकती है, तो 2 वार्डों में वहां पर बुरहानपुर में MIM जीती। भोपाल में 5 निर्दलीय जीते। भोपाल में तमाम मुद्दों के बाद भी मैं चैनल के माध्यम से एक बहुत अच्छी जानकारी उमेश जी को भी बता दूं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और जहाँ संघ का कार्यालय है संविधा, वहां लगातार 2 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद नहीं है। दोनों बार भाजपा हार गई है और इस चुनाव में भी हार गई है। यहाँ बैठकर आप पूरे प्रदेश में चुनाव जीतने की रणनीति बनाते हैं। वो कोई मुस्लिम बहुल वार्ड नहीं है, वो कर्मचारी बहुल वार्ड है। कर्मचारियों की बस्ती है, बड़ा पास टाइप का इलाका है। ठीक मिडिल क्लास लोग रहते हैं या अपर क्लास लोग रहते हैं। अरेरा कॉलोनी E1 जो कि भोपाल की सबसे अच्छी कॉलोनी मानी जाती है, यहाँ रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, रिटायर्ड DGP रहते हैं। उस वार्ड से लगातार दूसरी बार
भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ा है। चलिए, लब्बे लोआब ये निकलता है कि विकल्प होंगे विकल्प और होंगे। मतदाता हमेशा से जागरूक रहा है, उसके पास ऑप्शन होंगे, तो आप लोगों के लिए और आगे चुनौती जो है वो टफ होने वाली है। हमारे साथ अभी जो अपडेट मिल रहा है आपके साथ बता देते हैं। मैहर नगर पालिका से आ रहा है, 24 वार्डों में से भाजपा ने 11 सीटों पर जीत हासिल की है, कांग्रेस को 6, बसपा को 1, निर्दलीय को 6 सीटों पर जीत मिली है। तो सतना के मैहर से ये खबर, नगर पालिका चुनाव के परिणाम आए हैं, कांग्रेस को 6, बसपा को 1 और निर्दलीय को 6 सीटों पर जीत मिली है। रुक करेंगे पोलाई कला का, जहां पर कांग्रेस को 6, भाजपा को 6 और निर्दलीय को 3 सीटों पर जीत मिली है। तो शाजापुर की पोलाई कला नगर परिषद के चुनाव परिणाम, कांग्रेस को 6, बीजेपी को 6 और निर्दलीय को 3 सीटों पर जीत। मेहमान हमारे साथ हैं। उमेश जी, आपने सुना कि अगर विकल्प होगा तो मतदाता तो हमेशा से जागरूक है, पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही उसे चुनाव करना पड़ता था, लेकिन अब दूसरे विकल्प जो है मजबूती के साथ सामने आ रहे हैं, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, MIM की बात करें, और उनका ये कहना कि जनता को हम बेहतर सुविधाएं देंगे और वादों को निभाएंगे। तो क्योंकि जनता चांस देने पर, मौका देने पर विश्वास करती है, और अगर जनता ऐसा करेगी तो आपको क्या लगता है कि अब आपकी रणनीति में आपको और क्या बदलाव लाना पड़ेगा जिसकी वजह से जनता आपकी तरफ वापस आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो? अभी जो परिणाम आ रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन 2023 और 24 को भी बीजेपी देख रही है, साथ साथ उस पर भी मंथन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यपद्धति में जनता से जुड़कर राजनीति करना हमारा मूल ध्येय है। तो भारतीय जनता पार्टी तो जनता से कभी भी विमुख होकर राजनीति करती नहीं है, और जो राजनीतिक दल जनता से सरोकार की राजनीति रखते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए तो वातावरण हमेशा सकारात्मक रहता है। और जय पराजय को मुझे लगता है कि लोकतंत्र की स्वाभाविकता के रूप में हम देखते हैं, और आज के भी जो परिणाम है हमें तो उत्साहवर्धक करने वाले परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन परिणामों को लेकर चिंतित नहीं है, बल्कि बहुत आशान्वित है, और हम तो बहुत उत्साहित है और हम प्रसन्न हैं इन परिणामों पर। हम मतदाता के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और चूंकि नाजनीन जी, मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता से जुड़कर राजनीति करने में विश्वास करती है, इसलिए आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक समय होगा, ये हमको पूर्ण रूप से विश्वास है। नाजनीन जी, जनता से तो जुड़ना ही होगा सियासी दलों को। एक अंतिम टिप्पणी आपकी 20 सेकंड की सर, क्योंकि अगर देखा जाए राजनीतिक दल जो हैं वो जनता के साथ तो जुड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो आप सिनेरियो देख पा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जनता किसके साथ किन मुद्दों पर जुड़ सकती है? देखिए, स्थानीय निकाय चुनावों में मैंने पहले भी कहा था बहुत सारे मुद्दे होते हैं। अभी शाम तक होने दीजिए, हमको पता चलेगा कि जनता किसके साथ जुड़ी है। लेकिन मैं उमेश शर्मा जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने प्रवक्ता किसी भी पार्टी का ऐसा ही होना चाहिए। जब हम नगर निगम पर बात कर रहे हैं तो वे बार बार नगर परिषदों और ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा की जीत को ही हाईलाइट कर वो बता रहे हैं कि हम 75 में से 65 नगर परिषदें जीत रहे हैं। स्वाभाविक है, वो जीत भी, और वो भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है। नगर परिषद है, वहां से वो भी मध्य प्रदेश का ही क्षेत्र है। और हम लोग बात कर रहे हैं नगर निगमों की, तो नगर निगमों में ठीक है, भारतीय जनता पार्टी शहरों में, जो कि शहर उनका मतदाता रहा है, शहरी मतदाता भाजपा को हमेशा सपोर्ट करता रहा है। लेकिन इस बार उमेश जी की पार्टी को देखना पड़ेगा कि मालवा के अलावा आप कहीं और बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन क्षमता बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि ये नतीजे उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे, और वो इतनी मेहनत कर लेंगे कि आने वाले समय में वो उसके लिए कमर कस जाएगी। चलिए, फिलहाल तो शाम तक के लिए कमर कस के सियासी दलों को बैठना होगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IND 24 के साथ।